गीता का यह 7वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अष्टधा प्रकृति के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे विश्व को, जड़ जगत को परमात्मा की अपरा प्रकृति कहा गया है और इस अपरा प्रकृति में जो परमात्मा बसा हुआ है उसके चेतनत्व को ही परा प्रकृति कहा गया है। इसी प्रकार से पंच तत्वों से, मन बुद्धि और अहंकार से शरीर और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, यह दोनों का मेल जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे शरीर में आत्मा नहीं दिखाई देती लेकिन जीवन चलता हुआ महसूस होता है, ऐसे ही पूरा संसार, उसमें चलती हुई हवा, उगता हुआ सूरज, चांदनी बिखेरता हुआ चंद्रमा, खिलते हुए फूल, बहती हुई नदियां, उगते हुए बीज, ये सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस संपूर्ण में जो गति दे रहा है वो सारे संसार का स्वामी, उसे ही परम आत्मा, विश्व आत्मा, ईश्वर कहा गया है। उपनिषदों में इसको कहा गया है ईश, परमेश्वर, स्वामी। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। गतिशील, परिवर्तनशील संसार में गति देने वाला स्वामी, वह मालिक, वह प्रभु सर्वत्र अणु अणु में, कण कण में व्याप्त है और उसने संसार की प्रत्येक वस्तु को संयोग वियोग से जोड़ा है, जन्म और विनाश से, ह्रास से जोड़ा है। इसलिए कोई भी संसार की वस्तु जो संयोग बन रहा है, चीजें मिल रही है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर वो वस्तु आपके हाथ में आई है, धीरे धीरे वो आपसे विदाई भी ले रही है। जगत मिल भी रहा है, जगत बिछड़ भी रहा है, संयोग और वियोग दोनों साथ है। तो इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, जीवन का आनंद लो लेकिन जीवन के त्याग को भी अनुभव करो। मागृध, लेकिन गिद्ध की दृष्टि से, जैसे गिद्ध जो है लालची जीव, दूसरों के मांस पर जीता है, स्वार्थ पर दूसरों का हिस्सा खाकर लालच में और मोह में पड़कर दुनिया में मत जीना, क्योंकि कोई भी पदार्थ किसी का भी नहीं, धन किसी का भी नहीं, जहां से चीजें आ रही वहीं वापस लौट भी रही हैं। तो ये संदेश उपनिषद का है, लेकिन परमात्मा के संबंध में कहा तने जति तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के। वह गति दे रहा है लेकिन गति में आ नहीं रहा, फिर भी हर जगह मौजूद है। इसलिए लगता है वो चल भी रहा और लगता है कि नहीं चलता, लगता है कि बहुत दूर है क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते उसको, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है। इसलिए अनुभव होता है कि उससे बढ़कर नजदीक कुछ भी नहीं है। नजदीक और दूरी में भी आपकी कल्पना चल सकती है, लेकिन जो हमारे अंदर ही बसा हुआ है, ऐसा रूप परमात्मा का है। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के संबंध में जो चर्चा की है और परमात्मा का स्वरूप लेकर उनके प्रतिनिधि रूप में, उनका ही रूप धारण करके वो अपनी ओर से कह रहे हैं रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। अर्जुन, जलों में जो रस है,
मतलब स्वाद, वह मैं ही हूं। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह प्रकाश भी मैं हूं। सभी वेदों में जिसकी महिमा वेद कह रहे हैं, वह महिमा जिसकी गाई जा रही है, वह ओंकार, वह ओम, वह प्रणव, वह मैं ही हूं। मतलब सब परमात्मा ही है। आकाश में जो शब्द ध्वनियां भरी पड़ी हैं, उस ध्वनि का रूप भी मैं ही हूं। पुरुषों में जो पौरुष है वह भी मैं ही हूं। ऐसा लगता है कि भगवान कुछ चीजें गिना रहे हैं और गिना कर कह रहे हैं कि ये सब मैं हूं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। भगवान ये कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो वो तो देखते हो बाहरी रूप, लेकिन उसके अंदर जो एक और रूप है तुम उसे अनुभव करो। तुमने चांद को देखा है, लेकिन तुम तक चांद नहीं पहुंच रहा। तुम तक चांद की चांदनी पहुंच रही है, उसकी रोशनी पहुंच रही है। तुम सूरज को देखते हो, लेकिन जो सूरज का प्रकाश है उसके कारण तुम सूरज को पहचान पा रहे हो, उसका प्रकाश तुम तक आ रहा है। तो सूरज का प्रकाश मैं हूं, मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जो तुम्हें स्पर्श कर रहा है, जो तुम स्वाद ले रहे हो पानी में या किसी भी पदार्थ को जब खाते हो तो स्वाद तब आता है अगर आप किसी अच्छे से फल को, या मान लीजिए आप एक मिश्री के टुकड़े को जीभ पर रख दें तो वो स्वाद नहीं बना। स्वाद कब बनेगा? जब वो रस बन जाएगा। जैसे वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और आपकी जीभ उसको चखेगी तो वो स्वाद है। तो वो कह रहे हैं कि जल के अंदर जो स्वाद बसा हुआ है वो मैं हूं, और सूरज में जो, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो एक चीज, और जो अनुभव में आ रहा है वो दूसरी चीज। जिसको तुम अनुभव करते हो, अनुभव वाली चीज मैं हूं। हालांकि जो तुम देख रहे हो वो मेरा एक रूप है, जो तुम अनुभव करते हो वो मेरा दूसरा रूप है। पानी पीते हैं तो अनुभव रस का होता है, और कमाल ये है कि हम इस दुनिया में रस को ही अनुभव करते हैं। और ये गुलाब को देखा, आप सुंदर फूलों को देखते हैं। जिस समय वसंत ऋतु आती है तो आपको दिखाई देता है कि दूर दूर तक सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए हैं, और दूर दूर तक फैले हुए उन पेड़ पौधों में जिनमें सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं, तो आप उनको देख रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं तो उस देखने में जो सौंदर्य बना हुआ है, उस सौंदर्य की अनुभूति आपको हो रही है। वो सौंदर्य का भी एक रस है, और ये जो रस है जिससे तुम आनंदित होते हो, जिससे तुम खुश होते हो, जो तुम्हें झूमने को मजबूर करता है। कई सुंदर दृश्यों को देखने के बाद आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भी थोड़ी देर रुकते हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसे कैद करने की कोशिश करते हैं कि ये दृश्य जो है आपकी स्मृति में रह जाएं। लेकिन स्मृति में रखने के लिए आप फिर फोटो खींचते हैं। पहले कैमरे लेकर लोग चलते थे, आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास में अपना कैमरा फोन में ही है। तो फोन में आप उस समय फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर उस रस को, जो सौंदर्य जो वहां देखा, जो सीनरी देखी, वो जो दृश्य देखे, सौंदर्य का भी अपना एक रस है, स्वाद का अपना एक रस है। जितनी भी मीठी चीजें या जितने भी तरह के स्वाद, 6 तरह के स्वाद माने जाते हैं ना, उन सब का अपना रस है। और मजा तब है कि जब ये सारे रस एक जगह मिलाए जाते हैं ना, तो उस समय आपकी जीभ अनेक तरह के रसों को एक साथ चखती है। इसलिए जिह्वा के ऊपर तरह तरह के वह
भगवान ने स्वाद कलिकाएं दी हैं जो आपके स्वाद को चख रही होती हैं। तो हर चीज में जो स्वाद है वो स्वाद को ही रस कहते हैं। इसलिए एक बात बड़ी अद्भुत है कि भक्त लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान तुम मुझे भजन करने में रस देना, नाम जपने में रस आए, मजा आए, उसमें मैं मजा लेकर के काम करूं। वो मजा जो है ना वो रस है। परमात्मा की भक्ति करने में जो आपको रस आता है, रुचि बनती है, पसंद आता है। पसंद कौन सी चीज आएगी? जिसमें आपको रस आने लग जाता है, वही आपको पसंद आएगी चीज। उन लोगों की जिंदगी में बड़ा दुख रहता है, जॉब करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन नौकरी में रस नहीं है, बड़ी मजबूरी है साहब, काम तो हम कर रहे हैं लेकिन यहां बिल्कुल मन नहीं लगता हमारा। ये कोई काम है? जब आपको मजा नहीं आ रहा है, आप उसको रस नहीं ले पा रहे हैं और मजबूरी में आप कर रहे हैं, तो वो सुखदायी नहीं है, वो दुखदायी है। जब आप अपने काम को पसंद करते हैं और पसंद करके उसे आप करते हैं, तो ध्यान रखना वो काम आपको आगे बढ़ाता है, वो आपको सम्मान देता है, वो काम आपको ऊंचा उठाता है। हम दूसरों को देख करके बहक जाते हैं, लेकिन जब हम अपने किसी काम को बहुत रस लेकर, आनंद लेकर करने लग जाएं, तो वो काम फिर आपको इतना ऊंचा उठाता है कि आपके आकर्षण में बंध के लोग भी कहते हैं, क्योंकि आप फिर उदाहरण बनते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, जैसे ये कर रहे हैं वैसे मुझे भी करना है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जो भी आप काम करते हैं, आप उसमें रस लेना शुरू कर दीजिए। दुखद बात यही है हमारी जिंदगी की, हम रस नहीं ले पाते। उन लोगों को देखिए जो भोजन कर रहे हैं और भोजन में भी रस नहीं ले पा रहे हैं, स्वाद नहीं ले पा रहे हैं उसका, ध्यान कहीं और है और खा भी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है, बोले बस कट रही किसी तरह से। तो उनको जिंदगी में कोई रस नहीं रह गया। घर में रस नहीं है व्यक्ति को, अपने रिश्तों में रस नहीं है, बस जैसे भगवान ने रिश्ते दे दिए निभा रहे हैं साहब हम तो, जैसे कैसे धक्का दे रहे हैं जिंदगी को। तो जिनको रस नहीं है वो जिंदगी को धक्का दे रहे हैं, जो जीवन को धक्का दे रहे हैं तो जिंदगी उनको धक्का दे रही है। तो आप, एक शब्द चलता है सामान्य भाषा का, धक्कम पेल, धक्का दिया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप धक्कम पेल में शामिल हो गए हैं, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। जब आप अपने छोटे से काम को भी करने में उसको पसंद करते हैं और उसमें आनंद लेकर करते हैं कि ये रोल दिया भगवान ने मुझे, ये एक पात्र बनाया मुझे ये काम करने के लिए, तो उसे मैं अद्भुत ढंग से करूं, तो ये इसको रस कहा गया। प्रेम का रस, आनंद का रस, कार्य करने का, कर्म का रस। और मजा तब है जब भक्त ये कहता है मुझे सेवा में रस आने लग जाए, भगवान सेवा करने में रस आने लग जाए। और जब सेवा करने में रस आने लग जाता है तो ये ध्यान रख लीजिए कि आस पड़ोस के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, उससे ज्यादा देवताओं की कृपा आपके साथ जुड़ने लग जाती है, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसने लग जाते हैं, क्योंकि सेवक बनना आसान बात नहीं है। सेवा का रस लीजिए। लेकिन मैं एक एक शब्द में अटकूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक शब्द में ही पकड़ कर बैठ गया हूं, रसो अहम अपसु कौन्ते, ये मैंने इतना ही बताया। और आगे है प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं ही प्रभा हूं, प्रकाश हूं चांद और सूरज में। आप तक चांद नहीं पहुंचता, फूल खिला हुआ जहां वो फूल आप तक नहीं पहुंच रहा, खुशबू आप तक पहुंच रही है। और उसकी झलक जो आपके आंखों में आई है, उस आंखों में आने से जो अंदर अनुभूति आई है वो है रस। और उसी को कहा गया वो जो प्रकाश है कि वो प्रकाश मैं हूं, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो मैं हूं।
प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो महिमा है, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, वेदों में क्या कहा गया? यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, बर्फीले ऊंचे पहाड़, ये पर्वत शिखर भुजाएं उठा उठा कर जिसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, विशाल दूर दूर तक फैले हुए जल राशि से युक्त ये समुद्र अपनी लहरों के साथ जिसका गुणगान कर रहे हैं। यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहो, भुजाएं फैलाए हुए विशाल हरियाले मैदान जो भुजा उठाकर जिसकी महिमा को कह रहे हैं, कस्मै देवाय हविषा विदेन, उसी सुख स्वरूप परमात्मा का आओ मिलकर हम ध्यान करते हैं। तो सारे वेदों में जो गुणगान है, स्तुति है, किसकी? कि उसका गुणगान करते हैं जो सब जगह है। तो सब जगह कौन का? उसे एक शब्द से कहा गया, प्रणव। प्रणव का मतलब हुआ जो विशेष रूप से नया ही नया है, नया ही नया, जो कभी पुराना नहीं पड़ता। प्रणव मिल गए तो प्रउपसर्ग जैसे नव से मिला तो बन गया प्रणव। प्रकृष्ट रूप से जो नवीनता लिए हुए है, उत्कृष्ट रूप से जो अपने अंदर नवीनता लिए हुए है और जिसकी नवीनता कभी खत्म नहीं होती, वह है परमेश्वर, जिसे ओंकार कहा गया है। उस ओंकार की महिमा को कहते हुए वेदों में उसकी व्याख्या है। तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि उसे तुम परमात्मा जानो। इसलिए आपके सारे ही जितने भी मंत्र पाठ होते हैं, उन मंत्रों के साथ ओम लगाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वही शक्ति है। वेदों की शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है वह प्रणव है। शब्द खे, खे मतलब आकाश। इसलिए एक शब्द है शाखा, पेड़ों की जो ब्रांच है ना, ब्रांचेस जितनी भी हैं उनको शाखाएं बोलते हैं। तो शाखा का मतलब होता है जो ख मतलब आकाश में, श मतलब शयन करें, आकाश में जो फैली हुई है, जैसे आराम से बिस्तर पर कोई लेट गया हो, ऐसे जो पूरे आकाश में फैलकर लेट गई हों, सो गई हैं, ये ब्रांचेज, ये सारी शाखाएं कहलाती हैं। तो खे का अर्थ हुआ आकाश। आकाश में जो शब्द हैं, एक बात ध्यान रख लीजिए कि कोई भी ध्वनि आकाश में ही प्रकट होती है, खाली जगह में ही प्रकट होती है। अगर खाली जगह नहीं है तो प्रकट नहीं होगी। ये जो गैप है, आप देखते ना दो हाथों के बीच में जब ताली बजाते हैं ना, तो ये जो बीच में गैप है, इसके कारण ध्वनि प्रकट होती है। और अगर ये गैप ना हो, ये गैप ही है, अंतराल जो है, ये आकाश है। आकाश में शब्द हैं और शब्द कहते हैं वो छिपे हुए हैं। तो आपको दिखाई दिए खाने की चीजें, स्वाद तो दिखाई नहीं दिया लेकिन अनुभव में आता है। ऐसे ही किसी भी चीज को तुम देखते हो तो देखने का अपना नियम है कि तुम्हारे आंखों की, उसकी रोशनी तुम्हारी आंखों में आई और तुम्हारे अंदर की रोशनी वहां तक गई, तब जाकर आपको कोई चीज देखने को मिलती है। तो जो अंदर अनुभूति होती है, कहते वो अनुभव में आने वाली चीज मैं हूं। भगवान को आप पकड़ नहीं सकते, अनुभव ही कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से कहा, आकाश में शब्द हैं लेकिन शब्दों को आप पता भी नहीं लग रहा कहां शब्द हैं। अब आप यहां बैठे हुए हैं तो आपके सामने से कितने तरह के शब्द तरंगे यहां से जा रही हैं।
आसपास कितने लोग हैं जिनके फोन की तरंगे यहां से जा रही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहां नहीं पता लग रहा है। कितने वायरलेस की ध्वनियां जा रही हैं, कितने यहां से जो फोन की ध्वनियां जा रही हैं, कितने ऊपर से हवाई जहाज जा रहे हैं, वो हवाई जहाज की वो भी बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। और नीचे जो है, जो एयर स्टेशन है, अब वहां से भी बातचीत हो रही है, उनकी आवाज को कोई नहीं पकड़ पा रहा, वही पकड़ रहे हैं, दोनों आपस में पकड़ रहे हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे जा रही आ रही, आपको नहीं पता लग रहा। कितने टेलीविजन की तरंगे यहां से जा रही हैं, जो उसको पकड़ रहे हैं, ट्रांजिस्टर की तरंगे जा रही हैं। हम तो केवल इतना ही जान रहे हैं कितनी तरह की तरंगे हैं। सुपरसोनिक साउंड जब अपनी जगह, ध्वनि की भी अपनी तरंगे हैं। ध्वनि को अगर आप समझें तो आसान बात नहीं है। ध्वनि का जो 10 डेसिबल है, डेसिबल से ध्वनि को नापा जाता है, तो 10 डेसिबल जो ध्वनि है, उस 10 डेसिबल को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ऊपर से पेड़ से पत्ता टूटा, अब जमीन पर आ रहा सरसराता हुआ, उतनी ध्वनि तरंग को आप 10 डेसिबल कहते हैं। टाइपराइटर के ऊपर आप उंगलियां चलाइए, वो जो खड़खड़ की आवाज है वो 15 डेसिबल है। कोई आपके पास आकर के पटाखा छोड़ दे, कान बर्दाश्त ना कर सके तो वो 90 डेसिबल तक, और जब ये कोई जंबो जेट आपके पास से गुजरता है 150 डेसिबल, और उसकी जो तरंगे आती हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है मां के गर्भ में बच्चा होता है, लेकिन वो इतनी जोर से तरंगे जाती हैं कि वो बच्चे को भी प्रभावित करती हैं। कंकोड़ हवाई जहाज जब शुरू हुआ, बाद में बंद हो गया, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती थी और वो सब जगह तो उतरता भी नहीं था। इन्होंने बहुत तेज करने के लिए कि दूरियां जल्दी नापी जा सकें, अभी जो है 3 गुना तेज रफ्तार के हवाई जहाज तैयार किए जा रहे हैं। और उनको तैयार करने का इनका नियम है कि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे, ज्यादा ऊंचाई से उड़ते हुए उनकी स्पीड इतनी कर दी जाएगी कि आदमी जो है, जो बॉम्बे जाने में यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, तो आने वाले समय में 40 मिनट में, 35 मिनट में आदमी दिल्ली वाले बॉम्बे पहुंच जाएंगे। आसान किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ध्वनि तरंगों का प्रभाव भी मनुष्य पर कम पड़े। लेकिन जब वो कंकोड़ हवाई जहाज उड़ा तो आसपास के रहने वाले, जहां पर भी एयरपोर्ट से जब उसने उड़ान भरी, आसपास की खिड़कियों के शीशे टूटने लग गए। यह ध्वनि का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कहीं कोई विस्फोट होता है तो विस्फोट की जो ध्वनि तरंग होती है इतनी तेज होती है, आसपास की खिड़कियों के कांच टूट करके बिखर जाते हैं। हम कितनी ध्वनि बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरे आकाश में ध्वनियां फैली हुई हैं। कणाद ऋषि ने इस पर बड़ा काम किया था। उन्होंने वैशेषिक दर्शन पढ़िए तो वहां लिखा कि शब्द नित्य है या अनित्य है। तो ये समझाने की कोशिश की गई थी कि जो शब्द अब तक बोले गए हैं वो सब आकाश में हैं, उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो अब पूरी साइंस रिसर्च कर रही है कि क्या हम पुरानी ध्वनियों को पकड़ सकते हैं। अभी की तो बोली भी पकड़ी जा रही है। तो पुरानी बोली भी ध्वनियां पकड़ी जा सकें तो हो सकता है वो समय भी आए कि जब कृष्ण भगवान ने गीता बोली थी उसको पकड़ा जा सके 5000 साल पहले। अब उस समय जैसे उन्होंने बोला था और अर्जुन ने जैसे सुना था, अगर उसकी पहचान ठीक से हो जाए और वो पकड़ में आ जाए तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो कि आप बैठे हुए हों, जो संजय ने सुना था जिस तरह से और धृतराष्ट्र को सुनाया था वैसे आप भी सुनने लग जाएं और वैसे आप भी सामने बैठे। विज्ञान तो पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहां जो कहा गया है कि आकाश में जो शब्द हैं वो मैं हूं,
पौरुषम नृषु, और मनुष्यों में जो पौरुष बल है वो भी मैं हूं। सामर्थ्य शक्ति, जिस सामर्थ्य शक्ति के द्वारा आप बड़े बड़े काम कर लेते हैं। बच्चे घर के अंदर जब वो डरे हुए होते हैं तो इंतजार कर रहे होते हैं पिताजी आ जाए, तो बस उसके बाद फिर हम देखते हैं ये लोग जो बोल रहे थे, तंग कर रहे थे, और जैसे ही पिता आते हैं तो उन सब की ताकत बढ़ जाती है। किसी एक संरक्षण देने वाले, रक्षा करने वाले व्यक्ति का साथ खड़ा हो जाना, वही उसका पौरुष है। उसके खड़े हो जाने से, उसके प्रभाव से सबकी शक्ति बढ़ जाती है। का जिस सामर्थ्य के कारण हर कोई संरक्षित अनुभव करता है, वह पौरुष भी मनुष्यों के अंदर मैं ही हूं। तो एक ही श्लोक पर हम लोग, मैंने तो 3 लिखे थे कि मैं एक साथ 3 सुनाऊंगा, लेकिन होता यह कि एक शब्द की तरफ हम लोग जाते हैं, तो शब्द की तरफ जाने का मतलब होता है कि फिर उसका स्वरूप बताया जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि हर वह चीज जो संसार में दिखाई देती है, उस चीज के अंदर बसी भी एक और चीज है जिसके कारण हमें उसका अनुभव होता है, और वह चीज जो आपको ऊपर उठाने में मदद करे, उस जीवन को ऊपर उठाने वाली शक्ति को कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह मैं ही हूं। तो इसमें रस के विषय में मैंने विशेष रूप से कहा। तो एक तो हो गया प्रेम रस, एक कर्म का रस हो गया, एक स्वाद का रस हो गया, एक रस आपके आनंद का रस भी है, एक रस सौंदर्य रस भी है, लेकिन एक रस ब्रह्म रस भी है, जिसको भगवान की भक्ति में बैठकर आनंद आना शुरू हो जाए, और आनंद आए तो इतना कि फिर वो नाम, ध्यान, योग, समाधि के बिना रह ना सके। लोग जिनको ये रस आने लग जाता है, उस दिन बहुत बेचैन हो जाते हैं, जिस दिन उनको ठीक से ध्यान न लगे या समय न मिले। वो कहते हैं इन लोगों ने तो मेरी आज भक्ति भी छुड़वा दी, पूरा दिन ही मेरे लिए तो बेकार चला गया, क्योंकि सबसे मैं मिल रहा हूं, जिससे मिलने के दुनिया में हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, अगर उसी से नहीं मिले तो इन सब से मिलने का लाभ क्या। बैठना है भक्ति में, ध्यान में बैठना, और जब आपको आनंद आता है ना, रस आता है, तो आप 5 मिनट में भी आंख बंद करते हैं और आपका तार जुड़ जाता है वहां से। सुंदर श्लोक है। तो अगले श्लोक में फिर हम प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।